जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी के कमल चरणों में शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हर कार्य के लिए कोटि कोटि शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जीवन देने के लिए शुक्राना, हमें अपने चरणों में रखने का शुक्राना गुरुजी, इतना प्यार देने के लिए शुक्राना, अपना हाथ हमारे सर पे रखने का शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, ये मेरा पहला सत्संग है और गुरुजी मेरा पहला सत्संग है। काफ़ी टाइम से गुरुजी मुझे कह रहे सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, मगर संगत जी मुझे प्लीज़ सत्संग शेयर करना नहीं आता। अभी भी इस टाइम बहुत घबराई हूँ, गुरुजी के सामने बैठी हूँ। अब पता नहीं, मैंने गुरुजी को बोला है गुरुजी आपने बुलवाना है, मुझे क्या बुलवाएंगे क्या नहीं बुलवाएंगे मैं नहीं जानती। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे गुरु जी के कमल चरणों में शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हर कार्य के लिए कोटि कोटि शुक्राना। मेरे प्यारे से गुरु जी, मेरे सोने से गुरु जी, लव यू मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे दात्या, मेरे माल का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अगर प्लीज़ मुझसे कोई सत्संग शेयर करने में कुछ गलती सलती हो जाए तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा मेरे गुरुपा, मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर कर रही हूँ और मुझे बहुत डर लग रहा है, अंदर से बहुत घबराई हूँ, मगर गुरुजी के सामने बैठी हूँ। गुरुजी नहीं बुलवाना है जी, क्या बुलवाएंगे मैं नहीं चाहती। संगत जी, मैं गुरुजी से मेरे ख्याल से 12-13 में जुड़ी हूँ। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि मैं कब से जुड़ी हूँ कब से नहीं, मगर काफ़ी टाइम मैं गुरुजी के साथ जुड़ी रही और काफ़ी टाइम से गुरुजी ने मुझे संभाल के रखा हुआ है। और पता नहीं, उन्होंने तो पता नहीं कब से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, मैं तो खुद नहीं जानती, क्योंकि मैं तो बचपन से ही भोलेनाथ की पूजा करती आ रही हूँ और कुछ टाइम से तो बहुत ज़्यादा ही। संगत जी, मैं गुरुजी 13-14 में जुड़ी और साल 2 साल गुरुजी ने काफ़ी मेरा साथ दिया, सब कुछ अच्छा किया मेरे साथ, सब कुछ ठीक था। मगर संगत जी, काफ़ी साल पहले, करीबन 5-6 साल हो गए होंगे, उस टाइम मैंने काफ़ी, क्योंकि अपने हस्बैंड की वजह से बहुत परेशान थी मैं, क्योंकि उनकी लड़ाई झगड़े, 19 साल 20 साल शादी को हो गए थे, मैं बहुत परेशान थी। तो इस चक्कर में मैंने गुरुजी का स्वरूप था, मगर सॉरी उस टाइम मैंने स्वरूप गुरुजी का बाहर से खरीद रखा था। गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिली थी मुझे, गुरु नानक देव जी की, मैं भोले बाबा की, मैंने पूरा मंदिर सबका गुरुजी का सब मैंने किसी को दे दिया। मगर उस टाइम बहुत बुरा लगा, 9-10 महीने पूजा नहीं कर पाई, मगर फिर मेरे मन में एक लगा रहा कि नहीं, मैं अपने भगवानों की पूजा नहीं कर रही। बहुत अजीब सा लग रहा था कि नहीं प्रभु, सब कुछ तो आपके भरोसे ही है मेरा, मैंने आपको कैसे छोड़ दिया। उस टाइम मैं यीशु मसीह को थोड़ा वो करने लगी थी, सबने जैसे मुझे किसी ने बताया, तो मन को ये लगता है ना कि कहीं भी शांति मिलती तो इंसान उस तरफ भागने लगता है, इंसान घबरा जाता है कि कहीं तो हमारा अच्छा हो। तो इतने साल से, आप मानेंगे, बचपन से लेकर आज तक ढंग से ना माँ बाप का प्यार मिल पाया, ना ही हस्बैंड का साथ, ना सपोर्ट, ना कुछ। काफ़ी साल से मैं संगत जी जॉब कर रही हूँ, मेरे 2 बेटियाँ 1 बेटा है, और इस टाइम तो मैं सिंगल मदर हूँ। तो काफ़ी 1.5-2 साल से अपने हस्बैंड से दूर ही रहती हूँ, क्योंकि उनका होना ना होना मेरे लिए एक बराबर था। वो होते थे तब भी हमें कुछ, ना ही तो उन्होंने कभी साथ सपोर्ट दिया, ना ही कभी घर के खर्चे को लेके, किसी भी चीज़ को लेके कभी उन्होंने अपनी जिम्मेवारी समझी नहीं कि बच्चे हमारे पढ़ने वाले, हमारा रेंट का मकान है, हम कैसे करेंगे कैसे नहीं। तो काफ़ी साल से मैं बहुत कुछ संभाल रही हूँ और अकेले ही संभाल रही हूँ आज भी। संगत जी, सब कुछ संभाल रही हूँ, कुछ समझ नहीं आता। बस ये है कि गुरुजी ने दोबारा मुझे अपनी शरण में लिया, उन्होंने इतने प्यार से मुझे अपनी शरण में वापस बुलाया। मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुजी तो है ही इतने प्यारे, इतने सोने। आप पता है संगत जी, अगर मैं कितनी भी दुखी हूँ, मैं कितनी भी रोती हूँ, मैं गुरुजी का जो स्वरूप देखती हूँ, गुरुजी के स्वरूप पे वो स्माइल है, वाइट चोले में है मेरे पास गुरुजी का स्वरूप। जब गुरुजी का वो स्माइल वाला चेहरा देखती हूँ ना, कसम से रोती हुई हंसने लग जाती हूँ। ऐसा मन होता है कि गुरुजी कहते फिर मैं कहती हूँ, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, आपके चेहरे को देख के, आपकी स्माइल को देख के मेरे चेहरे पे वैसी स्माइल आ जाती है। मैं कितनी भी दुखी हूँ, कितनी भी टेंशन में हूँ, मगर आप हैं ना मुझे संभालने वाले। तो संगत जी, फिर गुरुजी ने, अभी 2024 की बात है, शायद जनवरी फरवरी में था, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है कि क्या टाइम था वो क्या नहीं। जनवरी में मैं ऐसे ही यूट्यूब चला रही थी, यूट्यूब चलाते चलाते एकदम स्क्रॉल करती जा रही, स्क्रॉल, तो एकदम ही गुरुजी का सत्संग मेरे सामने आया। मैं गुरुजी का काफ़ी टाइम से तो मेरे पास नहीं आया, मगर इतने टाइम बाद
फिर मैंने भी 4-5 साल पहले मैंने फिर दोबारा पूजा स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं इतने टाइम से अपने भगवानों से, जिनके बदौलत मैं जी रही हूँ, जिन्होंने मुझे जीवन दान दिया है, जिन्होंने मुझे एक दुनिया में लाए हैं, मैं उन्हीं को भूल गई, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने 4-5 साल से फिर पूजा स्टार्ट करी। मैं श्री राम बाबा जी को बहुत मानती हूँ, हनुमान बाबा को, और कहें तो मेरे बाबा जी ही मेरे गुरु जी से मुझे मिलाने वाले हैं, क्योंकि वो तो एक ही रूप है जी, हनुमान बाबा और भोले भंडारी एक ही रूप है। मगर फिर भी मैं श्री राम और मैं अपने बाबा जी को बहुत मानती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ उन लोगों से। मगर कहते हैं ना, हनुमान बाबा, अगर हनुमान बाबा हमें प्यार करते, हमें साथ देते, तो हनुमान बाबा हमें सबसे पहले हमें गुरु के चरण में लेके जाते हैं, ताकि हम सबका उद्धार हो सके। क्योंकि फिर वो गुरुजी के पास, गुरुजी फिर मुझे ट्रोल करते करते ऐसे ट्रोल करती गई, मैं करती गई, तो गुरुजी का सत्संग आया, तो गुरुजी का मैसेज आया कि आज मैं तुझे ड्रीम दर्शन दूंगा। तो संगत जी, आप मानेंगे, मेरे को पूरा दिन टेंशन, क्योंकि मैं जॉब पे होती हूँ, मैं वहाँ पे देख रही थी, तो मैं घर मेरे दिमाग में वो चला। मगर गुरुजी ने, आप मानेंगे संगत जी, गुरुजी ने मुझे रात को ड्रीम दर्शन दिए, वाइट चोले में ड्रीम दर्शन दिए, और बैठी मैं, पता नहीं कोई मंदिर है, कुछ है, मैं नहीं जानती कहाँ है जगह वो, तो पता नहीं कुछ था, तो पता नहीं आलू प्याज क्या थे, मैं नहीं जानती, कुछ था, तो मैंने कहा गुरुजी आप ही रख लो। कहते नहीं नहीं, तू ले जा। तो फिर गुरुजी, मैं दुखी थी, परेशान थी सपने के अंदर, तो गुरुजी कहते तेरे को पता है श्री राम की जर्नी कैसी रही है? तो मैं चुप हो गई, मैं कुछ नहीं बोली, और मेरे को कहते, क्योंकि पहले से मेरा वेट थोड़ा सा बढ़ गया है, तो मेरे को कहते गुरुजी तू बड़ी मोटी हो गई है। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, मैं मोटी हो गई हूँ। बस संगत जी, गुरुजी ने ये ड्रीम दर्शन दिया कि तू श्री राम की जर्नी जानती है। उनका कहने का मतलब ये था, मुझे समझ नहीं आया, मुझे बहुत बाद में समझ में आया ये चीज़ें, कि गुरुजी कहते कि देख श्री राम कितने अच्छे थे और सब कुछ करते थे, मगर उनकी जर्नी कैसी थी, कितने दुख देखे, तो तू तो इंसान है। समझ में आया, बिल्कुल ठीक बात है। फिर अगले दिन फिर संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तेरे को बच्चे के रूप में दर्शन दूंगा, शिव परिवार के। तो मुझे शिव परिवार का सपने में पूरा एक, कहते हैं ना, सब रूप दिखाई दिया। फिर उन्होंने मुझे बच्चे के रूप में दर्शन दिए। उसके लिए गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे दाते, मेरे प्यारे से गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, इस तरह फिर मैं गुरुजी से, क्या नाम है, उनके साथ चलती चली गई, चलती चली गई। तो फिर गुरुजी, फिर मैं बड़े मंदिर गई अपने बच्चों के साथ। काफ़ी टाइम बाद मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी सॉरी, मैं इतने टाइम से आपको भूल गई थी, प्लीज़ उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए गुरुपा, मगर क्या करूँ। कहते हैं पता नहीं संगत जी, मेरा नाम शीतल है, सॉरी इस चीज़ के लिए, मैं आपको बताना भूल गई, मैं दिल्ली के रहने वाली हूँ। और क्या नाम कहते हैं, मेरे को लग रहा था कि हम कुंभ राशियों पे 7.5 चल रही है, शायद उसी के चलते ये सब कुछ हुआ, मैंने पूजा पाठ बंद कर दी, सब कुछ बंद। मगर नहीं, मैंने अपने प्रभु का साथ छोड़ दिया था, मगर उन लोगों ने तो कभी हमारा साथ छोड़ा ही नहीं। वो तो हमें हमेशा हमारे अंग संग रहे, हमारे साथ रहे, हमें हर समय गाइड करते रहे, हर समय हमें एक राह दिखाते रहे, एक मार्गदर्शन देते रहे। उसके लिए मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ, अपने गुरु जी से, अपने सर्वगुण देवी देवता, अपने 33 कोटि देवी देवताओं से क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। मगर आज मेरे गुरुजी ने मेरे अच्छे से बाँह पकड़ रखी, 1.5 साल से मैं अपने हस्बैंड से दूर हूँ, मैं सिंगल मदर हूँ, मैं अकेले ही जॉब करती हूँ संगत जी। मगर मेरे गुरुजी ने मुझे कभी इस चीज़ का एहसास नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूँ। कभी होता है, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कि गुरुजी मैं कैसे संभालूंगी। फिर वो कहते तू टेंशन क्यों लेती है, मैं हूँ ना तेरे साथ। ऐसी संगत जी, एक सत्संग हुआ मेरे साथ में, काफ़ी टाइम से, जैसे बच्चे के थोड़ा सा स्कूल में पैसे है, तो बच्चे को बुक्स वगैरह की जरूरत पड़ी, मैंने कहा गुरुजी, वो मुझे रोज़ तंग करा था, मम्मी दिलाओ, तो मैं संगत जी प्लीज़ नहीं कर पा रही थी। उसके लिए मैं गुरुजी को कहती, गुरुजी मैं कहाँ से करूँगी, कैसे करूँगी, अब आप देखिए कैसे करना है आपने, गुरुजी मैं कहाँ से लाऊँ। ऐसे संगत जी, गुरुजी ने ऐसी मेहर करी, पता नहीं बेटे के अकाउंट में अपने आप ही 1400 रुपये आए। और संगत जी मैं फटाफट बैंक गई, नहीं तो बैंक वाले कहते हैं आप तो जमा करवाते ही नहीं हो कुछ बैलेंस वगैरह, तो आपको पैसे जमा कराने पड़ेंगे। क्योंकि मैं डर रही थी कि गुरुजी फिर वो मुझे पैसे जमा कराने के लिए कहेंगे, मैं कहाँ से कराऊंगी, तब उसके बाद वो पैसे निकालेंगे। मगर संगत जी मैं गुरुजी का नाम लेती हुई गई, मंत्र जाप करती हुई गई, वहाँ तक बैंक तक पहुँची हूँ। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, उन्होंने चुपचाप मुझे पैसे निकाल के दे दिए। और मुझे गुरुजी का फिर मैंने इतना शुक्राना किया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, गुरुजी कोटि कोटि शुक्राना। ऐसे हमारे प्यारे गुरुजी, वो इतनी मेहर बरसाते, अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते। और ऐसे सत्संग जी, संगत जी मेरा दूसरा सत्संग है, मेरे
सर पे काफ़ी कर्जा है, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई लिखाई को लेके, बच्चों को मैंने कंप्यूटर पूरा तो नहीं करा पाई, मगर 6 मंथ का बेसिक कराया। मगर उसके लिए काफ़ी कर्जा हो, क्योंकि रेंट का मकान भी, अगर यहाँ मकान चेंज कराना तो पर मुझे 20,000 रुपये आराम से लग जाते हैं। उसके लिए बड़ा मुश्किल, इस चक्कर में मेरे सर पे बहुत कर्जा हो गया है, पता नहीं 60-70 हज़ार के आसपास है संगत जी। मगर गुरुजी वो भी उतारेंगे, ऐसी बात नहीं है, मगर गुरुजी ने फिर एक कृपा करी। ऐसे मैंने अपनी बहन की फ्रेंड से 20,000 रुपये लिए थे। 3,000 4,000 तो मैं पहले दे चुकी थी, मगर उसका इमीडिएटली अभी शायद 15-20 दिन हुए होंगे, उसका मैसेज आया कि दी मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब मेरे को टेंशन इतना ही, क्योंकि कुछ मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं 3-4 दिन से घर पे जॉब पे नहीं जा पा रही थी। तो उसका फ़ोन आया, दी मुझे पैसे चाहिए। मैंने गुरुजी के आगे मैं फिर रोई, आप मानेंगे संगत जी, गुरुजी ने, जो हमारी मम्मी हैं उनके जो हस्बैंड हमारे दूसरे डैडी हैं, है तो सब कुछ उनके पास, मगर वो जल्दी से नहीं निकाल के देना चाहते। मगर गुरुजी ने ऐसी मेहर करी, मम्मी ने उनसे बात करी, भाई ऐसे ऐसे शीतल को किसी के पैसे देने, तो वो पैसे के लिए तंग कर रही है। मेरे गुरुजी ने इतनी मेहर करी संगत जी, उन्होंने फिर मुझे 21,000 रुपये दे, एक 20-16 हज़ार किसी और के देने थे, 4,000 किसी और के देने थे। तो संगत जी, गुरु जी ऐसे अपनी मेहर बरसाते हैं, वो पता नहीं कहाँ से हमारा इंतजाम बना देते, कहाँ से हमें एक मार्गदर्शन दे देते। वो हमारे सेवा के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा संगत जी। इस मारे मेरे गुरु जी के चरणों में हमेशा रहिएगा, क्योंकि हम लोग भी बहुत नादान हैं, हम मूर्ख हैं, कभी कभी डाउट कर बैठते हैं, क्योंकि इंसान को लगता है ना, जब उसको कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ ऊपर वाला ही उसका साथ देता है, बाकी कोई इंसान किसी का साथ नहीं देता। बस ऊपर वाला, हमारे गुरुजी, हमारे बाबा जी एक जरिया बना देते हैं इंसान का, क्योंकि करते तो वो ही है संगत जी। मगर मैं अपने गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मेरे प्यारे से गुरुजी का शुक्राना, आई लव यू मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना इतनी मेहर बरसाने के लिए संगत जी। बस मेरे गुरुजी अपनी मेहर ऐसे ही बरसाए रखे। और संगत जी, मेरी बेटी 2 महीने से, 2.5 महीने से जॉब कर रही थी, अभी भी उसको उसका ओनर पैसे नहीं दे रहा, बड़ा मुश्किल। अब गुरुजी से यही अरदास कर रखी है। कल भी संगत जी उससे बहुत ज़्यादा बहसबाजी हो गई पैसों को, क्योंकि देखो टाइम तो सब ने दिया। मेरी बेटी भी जॉब पे जाती थी, छोटी भी बड़ी भी, मगर कहीं से जॉब पे पैसे नहीं मिल पा रहे हैं संगत जी। मन तो दुखी होता है। एक तो कंडीशन वैसे ही घर की ख़राब, बहुत ख़राब, क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम हमारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रेंट का मकान है, बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए सब कुछ मैनेज कर पाना, बच्चों के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। अब जैसे बच्चों के पेपर होते हैं, किराया भाड़ा मैं कहाँ से करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। इस बारे में तो गुरु जी के ऊपर छोड़ रखा है, गुरु जी आपने दिलवाना है, कैसे दिलवाना है मैं नहीं जानती हूँ संगत जी। बस मेरे गुरु जी की, हमारी सारी संगत पे मेहर बनी रहे, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे मेरे संग। मेरी तो बस यही गुरु जी से एक अरदास है, बस सब कुछ गुरु जी ने ही करना है। बाकी जो 2 महीने की सैलरी है वो भी गुरु जी अपने आप ही दिलवाए, मैंने तो उनके भरोसे छोड़ दिया संगत जी, वो ही जाने, वो ही जाने, मैं कुछ नहीं जानती, क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं। ऐसे तो संगत जी बहुत सारे सत्संग है, ऐसे बीच में मुझे बटरफ्लाई, जब भी मैंने मन में ही सोचना, मैं गेट के पास खड़ी हो जाना, आज गुरुजी आज आपने मेरे को दर्शन नहीं दिए, उसी टाइम में एक बटरफ्लाई आ जाना कि हाँ मैं, हाँ तेरे नाल। मगर हर पल पल वो हमारे साथ रहते हैं, हमें खुद भी पता नहीं चलता है कब वो हमारा साथ देते हैं, किस टाइम। हम कहते हैं ना संगत जी, अपने घर से जब निकलते हैं प्लीज़ गुरु जी को साथ लेके निकले, अपने साथ जब वापस घर आते गुरु जी को अपने साथ लेके आए। मेरे बच्चों की रक्षा आप मानेंगे, मेरे बच्चे घर अकेले रहते हैं, जैसे बेटियां दोनों जॉब पे जाने, अब तो छोटी बेटी अभी नहीं जा रही है, बड़ी बेटी भी स्कूल की 1 महीने की छुट्टी थी तो घर ही थी। मेरा बेटा जैसे अकेले रहते, मेरे गुरु जी मेरे हर पल मेरे दोनों तीनों बच्चों की रक्षा करते, मेरी रक्षा करते, वो इतना प्यार जो करते हैं हमसे। बस संगत जी मैं कहती हूँ, बस गुरु जी हमारा ऐसे हमारी बाँह पकड़े रहना, ऐसे गुरु जी अपनी कृपा दृष्टि, अपनी दया दृष्टि हम सब पर, अपनी सारी संगत पे बनाना, सब पे मेहर बसाए रखना मेरे सच्चे पातशाह, सब पे मेहर बरसाना संगत जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग था। सॉरी अगर मुझसे कोई गलती सलती होगी प्लीज़, मैं इस टाइम बहुत घबराई हूँ और पता नहीं गुरुजी ने मुझसे क्या क्या बुलवाया है, मैं भी नहीं जानती, क्योंकि आज भी थोड़ा परेशान थी, क्योंकि कल से बहुत टेंशन हो रही थी मुझे कि बेटी का जो ओनर था वो सैलरी नहीं दे रहा, और आज मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से करूँगी कैसे, बाकी गुरुजी बैठे ही हैं करने वाले हमारे।
सब कुछ वो ही करेंगे, क्योंकि मैंने तो सब कुछ अपने जीवन की डोर, मैंने तो सब कुछ अपने आप को अपने गुरुजी को सरेंडर कर रखा है संगत जी। गुरुजी मेरे को कहते बहुत दिन से शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर, मगर मैं घबरा रही थी। मैंने कहा गुरुजी मैं कैसे करूँगी, मुझे बहुत डर लगता है, पता नहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कुछ मुझसे गलती ना हो जाए। गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, आंटी जी प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, और आंटी जी प्लीज़ ये मेरा सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा। और मैं कहती हूँ गुरुजी आंटी जी को ब्लेस कीजिएगा, जो आंटी जी इतना अच्छा काम करती है, हमारे इतने जो हमारे सत्संग के संगत कितने प्यारे प्यारे सत्संग होते हैं उनको शेयर करते हैं। गुरुजी हमेशा उस आंटी जी को ब्लेस कीजिएगा, अपनी सारी संगत को ब्लेस कीजिएगा। गुरुजी सब पे अपनी मेहर बसाए रखिए, सारी संगत का कल्याण कीजिए, सर्वदा भला कीजिए, विश्व का कल्याण कीजिए। गुरुजी विश्व का सब पर अपनी कृपा दृष्टि, अपनी दया दृष्टि मेरे सच्चे पातशाह हमेशा बनाए रखिएगा, हमेशा बनाए रखिएगा। क्योंकि तो गुरुजी आपकी सारी संगत आपके शरण में है, आपने सबका उद्धार करना है, आप हमारे उद्धार करता है, आप हमारे करता धरता है। प्रभु जी आपने सब कुछ करना है। गुरु जी संगत जी प्लीज़ अगर मुझसे सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो प्लीज़ क्षमा कीजिए, बाकी सत्संग तो बहुत सारे हैं, प्लीज़ मैं कुछ भूल रही हूँ, मगर फिर मैं दोबारा सत्संग गुरु जी चाहेंगे तो मैं ये सत्संग दोबारा शेयर करूँगी। मेरी संगत जी प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा, अगर जाने अनजाने में मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे से गुरु जी, मेरे धन धन गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, जितना शुक्राना करें, जितनी वडियाई करें अपने गुरु जी की उतना कम है। हमारे गुरु पा है इतने प्यारे, हर पल अपने बच्चों के साथ रहते, अपना आशीर्वाद अपने बच्चों पे हमेशा बनाए रहते। गुरुपा सारी संगत का कल्याण कीजिए गुरुपा। और जाने पता नहीं संगत जी शायद ये सत्संग गुरु जी किसके लिए शेयर करवा रहे होंगे, मैं भी नहीं जानती हूँ। प्लीज़ ऐसी हमारी सारी संगत को, जो सिंगल मदर है, सिंगल फादर है, प्लीज़ सबको ब्लेस कीजिएगा, सबके घर परिवार को खुशियाँ दीजिएगा, सब पर अपनी मेहर बसाए रखिएगा, सबके दुखों को दूर कीजिएगा। मेरे गुरुपा सारी संगत का कल्याण कीजिएगा, सर्वदा भला कीजिए, सर्वदा सब पे अपना मेहरों वाला हाथ बनाए रखे है गुरुपा, और सबको हर पल अपनी ब्लेसिंग दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी अभी आपने आंटी जी का सत्संग सुना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपना ख्याल रखिएगा।